हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस किया था। तो ये सारा कुछ जो है ये अब आगे स्ट्रेट लाइंस के बाद नेक्स्ट चैप्टर 11 जो है आपका कोनिक सेक्शन आता है। इसमें हम कुछ कर्व्स के बारे में पढ़े थे। चैप्टर 10 में हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में हम कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह के कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे? जैसे कि सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये वाले जो कर्व्स हैं इनको हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम कोनिक सेक्शन क्यों है? क्योंकि जितने भी कर्व्स हैं ये सब एक राइट सर्कुलर कोन से ऑब्टेन किए जा सकते हैं। ठीक है ना। अगर हम एक डबल नेब्ड राइट सर्कुलर कोन ले, यानी अगर हम दो सर्कुलर कोन ले रहे हैं इस तरह से, ठीक है, और इस फिगर से हम अपने जितने भी कर्व्स हैं हमारे उन सब को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए इसको हम किसी एक फिक्स्ड एक्सिस पे एट एन एंगल अल्फा, ठीक है, अगर हम घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको कट करने के लिए एक प्लेन ले लिया। ठीक है, ये चीज़ें शायद अभी आपको समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। तो जैसे कि अगर हम एक प्लेन से इसको कट करते हैं, ये प्लेन जो है एक एंगल बना रहा है जिसको हम बोलते हैं बीटा। ठीक है। तो अगर जैसे आप प्लेन मत लीजिए, चलिए आप इसको थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये एक चाकू है। ठीक है, आपके पास एक कोन है, आपको इस चाकू से इसको कट करना है। ठीक है, अब कट करेंगे तो कोई ना कोई एक एंगल से कट करेंगे आप। ठीक है, तो जो एंगल से आप कट करेंगे उसको हमने बोल दिया बीटा। क्लियर है। तो अगर आप इसको 90 डिग्री पे कट करेंगे, अगर बीटा जो है आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री पे कट करेंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे ही आपने ऊपर की स्लाइस काटी तो आपको एक क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। ठीक है ना, एक सर्कल मिलेगा। आप इमेजिन कीजिए आपके पास एक सॉफ्टी का कोन है, आइसक्रीम वाला कोन है, ठीक है, सिंगल वाला, नीचे का भी हम भूल जाते हैं। अगर आपके वो कोन है और मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको इसको 90 डिग्री पे, चाकू को 90 डिग्री पे रखिए और इसको ऊपर से कट कीजिए, तो जैसे आप कट करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर वाला हिस्सा कट करके कैसे इस शेप का आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या बनेगा, आपका एक सर्कल बनेगा। ठीक है, वहीं पे अगर आप जो अल्फा और 90 के बीच का अगर आप एंगल ले लें, जो बीटा है जिस एंगल पे आप कट कर रहे हैं, अगर वो 90 से छोटा और अल्फ़ा से बड़ा हो जाए, अल्फ़ा क्या है, एक एक्सिस है, इसकी सेंट्रल एक्सिस है इस फिगर की। ठीक है, तो अगर आप इस एंगल पे कट करेंगे तो आपको कौन सी फिगर मिलेगी, आपको मिलेगा एलिप्स। और वहीं पे अगर अल्फ़ा और बीटा बराबर हो गए तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक पैराबोला। और लास्ट केस में अगर आप ज़ीरो और अल्फ़ा के बीच में एंगल ले रहे हैं अपना, ज़ीरो ग्रेटर देन बीटा लेस देन अल्फ़ा लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। ठीक है, ये इमेजिनेशन वाला पार्ट है, लेकिन अभी आपको इमेजिनेशन नहीं आएगी क्योंकि आपको ये नहीं पता एलिप्स का फिगर कैसा होता है, हाइपरबोला किस फिगर का होता है, पैराबोला किस फिगर का होता है। ठीक है, हमें अभी तक इस लेवल पे हमें सिर्फ ये पता है कि सर्कल किस शेप का होता है, तो हम सर्कल को इमेजिन कर पाएंगे कि जैसे 90 डिग्री पे कट करेंगे ऊपर से तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर प्रोसीड करेगा, जैसे आपको इनके फिगर्स के बारे में पता चलेगा तो आप इसको और अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कहाँ से, सर्कल से। हमें ये चारों फिगर्स पढ़ने हैं, तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, हम शुरुआत करेंगे सर्कल से। तो सर्कल हम लोग बहुत छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। सर्कल क्या होता है, सर्कल होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम अ एट अ डिस्टेंस ऑफ एट अ फिक्स डिस्टेंस। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक फिक्स्ड पॉइंट ले लो, एक फिक्स डिस्टेंस ले लो, ठीक है, और इस डिस्टेंस पे जितने भी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं इनको अगर आप ज्वाइन करेंगे, ये सर्कल तो नहीं लग रहा है लेकिन आप सर्कल इमेजिन कर लीजिए अभी, तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम आर, यानी कि रेडियस। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जो वो होता है, इसको बोलते हैं हम सेंटर। ठीक है, ये दो पॉइंट होते हैं सर्कल के अंदर। अब सर्कल की इक्वेशन क्या होगी,
ठीक है, हमें इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। अभी जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे थे, अब हमें यहाँ पे भी पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। मान लीजिए एक एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पर आपने एक सर्कल बनाया है, ठीक है। ये सर्कल का जो सेंटर है इसको मैंने h कॉमा के ले लिया, ठीक है, h कॉमा के ले लिया है, ठीक है। रेडियस इसका वही है r, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये होगी आपकी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हेन सर्कल इज एट ओरिजिन, ठीक है। ये तो जनरल आपकी इक्वेशन होगी। अब सपोज आपको कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है जब सर्कल जो है ओरिजिन पे होगा। ये तो अभी कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी प्लेन में हो सकता है, ठीक है। एच कॉमा के कोई 2 पॉइंट हो जाएंगे तो आप ये इक्वेशन लगा देंगे। अगर एट ओरिजिन होगा, एट ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, 0 0, यानी इसका सेंटर कहाँ होगा, 0 0 पे होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी एच और के क्या है, दोनों 0 है। तो वहीं से हम इसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो ये दो तरह की इक्वेशन आपको याद करनी है। एक तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक तो वो याद रखना है आपको। और दूसरा आपको ये जनरल इक्वेशन याद रखनी है। जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। जहाँ पे इस इक्वेशन, सिर्फ इस इक्वेशन की बात करें तो हमारा सेंटर क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ, और हमारा रेडियस क्या होगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। जनरल इक्वेशन, अगर आप ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये वाला सेंटर और ये रेडियस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दूसरी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, दूसरी कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका सेंटर क्या है, एच कॉमा के, और रेडियस क्या है आपका आर, ठीक है। अब देखिए जो इक्वेशन जो हमारी आई है वो यहीं से आई है, वो कहीं और से नहीं आई। इसको अगर आप स्क्वायर खोल देंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी। तो देखिए इसको स्क्वायर खोल लेते तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, और ये भी एक नंबर है, ठीक है। ये सब क्या है, आपके एक नंबर के फॉर्म में लिए जा रहे हैं। तो इस सब को अगर हम क्लब करके एक कांस्टेंट बना लेते हैं तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2xh एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh माइनस 2yk प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये कांस्टेंट, ये जो सी आया है, जो सी है ये हमारा क्या दे रहा है, आपको एक तरह से रेडियस दे रहा है। देखिए रेडियस में आपने क्या क्या ले लिया, के ले लिया और एच ले लिया। तो रेडियस यहीं से आप देख सकते हैं, जब रेडियस को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि इन सब के ऊपर स्क्वायर है तो हमें रेडियस अंडर रूट में चाहिए, तो ये बनेगा आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, ये जो सी आपने लिया है, ठीक है। यही आपका इक्वल टू जो आर स्क्वायर है, ये यहाँ से आपको मिल गया।
अब देखिए क्योंकि ये माइनस है उसकी और इक्वेशन में हमें प्लस का दिया हुआ है, इसीलिए हमने जो सेंटर लिए एच और के, इनको हमने माइनस एच और माइनस के लेके इन सबको पॉजिटिव कर दिया। ठीक है ना। तो ये तो डिटेल की बात है, इसको आपको नहीं देखना है, ये तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये इक्वेशन यहीं से आती है। तो ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी है, पहली इक्वेशन ये वाली और दूसरी जो जनरल अभी इससे पहले आपको लिखवाई थी वो वाली। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये दोनों चीज़। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं हम, सर्कल की इक्वेशन एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। वो कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, इक्वेशन और सर्कल निकालना है, सेंटर दिया हुआ है एंड रेडियस दिया हुआ है। तो सिंपल है, आप कौन सी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ कीजिए, जो हमारी इक्वेशन है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये चीज़ आप यूज़ कीजिए। जहाँ पर सेंटर आपका क्या होता है, एच कॉमा के होता है एंड रेडियस क्या होता है आपका आर होता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रहा है, सेंटर दिया हुआ है आपको 0 2 एंड रेडियस आपको दिया हुआ है 2। तो आप क्लियरली देख सकते हैं एच किसके बराबर हो गया 0 के किसके बराबर हो गया 2 के एंड रेडियस आर किसके बराबर हो गया 2 के। तो इक्वेशन में डाल दीजिए, तो ये हो गया एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 वाई इक्वल्स टू 4, 4 एंड 4 कैंसिल हो गया। तो इक्वेशन बन गई आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये सब एक जैसे क्वेश्चन है। ठीक है, सेंटर दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, आपको सिर्फ इक्वेशन में उसको पुट करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, आपको सेंटर एंड रेडियस निकालना है जबकि आपको इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखते हैं इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 36। आपको इसको किससे कंपेयर करना है, एक्स प्लस एच होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये देखिए क्लियरली आपको दिख रहा है एच किसके बराबर है 5 के बराबर है, के किसके बराबर है -3 के बराबर है एंड आर किसके बराबर है 36 होता है 6 का, तो ये हो गया आर। तो यहाँ से अगर आपको सेंटर निकालना है तो आप सेंटर निकाल सकते हैं। तो सेंटर हमें पता है क्या होता है एच कॉमा के विच इज़ इक्वल्स टू 5 कॉमा -3 और रेडियस आपको निकालना है, रेडियस क्या होता है आर होता है विच इज़ इक्वल्स टू 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सॉरी एक चीज़ मैं गलती कर दी, ये x माइनस एच होता है, ये y माइनस के होता है। तो ये बन गया आपका -5 एंड ये आपका प्लस का 3, -5 + 3। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 7 जहाँ पे हम जनरल इक्वेशन यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इक्वल्स टू 0। तो हमारी जो जनरल इक्वेशन थी वो क्या कहती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती थी। तो यहाँ से देखिए कंपेयर करती, ये तो x हो गया, ये सेम है, ये सेम है, ये x सेम है। तो यानी हम यहाँ से क्या कह सकते हैं 2g किसके बराबर है -4 के, तो g किसके बराबर हो गया -2 के। यहाँ से देखिए y तो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि 2f किसके बराबर है 8 के -8। ठीक है, तो f किसके बराबर हो गया -4 के और c किसके बराबर हो गया आपका -45। ठीक है, ये तीनों चीज़ आ गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इनको पुट करना है कहाँ पे, देखिए सेंटर हमारे पास क्या होता है इस इक्वेशन में -g -f।
तो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो माइनस ऑफ -2, तो ये कितना हो गया 2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये हो गया 2 एंड यहाँ पे f हो जाएगा 4, क्योंकि ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो सेंटर आ गया आपका 2,4। अब आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस क्या होता है, ठीक है, इनको याद रखिएगा, ये 3 चीज़। रेडियस निकालेंगे अब हम। रेडियस होता है √g² + f² - c। g था मेरा -2 का स्क्वायर, f -4 का स्क्वायर -45। सॉल्व करते हैं, 4 + 16 + 45 सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 49 65। तो रेडियस आ गया आपका √65, ठीक है। तो ये आ गया आपका रेडियस, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये चीज़। तो दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना दिखा दिया आपको कि जनरल इक्वेशन आएगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर नॉर्मल इक्वेशन आएगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आप अब इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4, 1 एंड 6, 5 एंड सेंटर इज ऑन द लाइन दिस, ठीक है। जब भी इस तरह का वर्ड प्रॉब्लम आए आपके पास, तो आप क्या कीजिए, उसका एक इमेज बनाइए, ठीक है, एक फिगर बनाइए। तो फिगर क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाना है, ठीक है। तो देखिए 4, 1 यहाँ कहीं पे होगा, 4, 1 एंड 6, 5। इसको दोबारा थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो 4, 1 यहाँ कहीं होगा, इस वाले में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड 6, 5 भी यहीं कहीं होगा, 6, 5, ठीक है। वो कह रहे हैं सर्कल जो है पास कर रहा है इन दोनों पॉइंट से, यानी ये दोनों पॉइंट कहाँ आ रहे हैं, सर्कल के ऊपर आ रहे हैं। एंड सेंटर जो है, इसका जो सेंटर है वो इस लाइन पर है। ये लाइन कौन सी है, 4x + y = 16। सेंटर इस लाइन पर है और सर्कल इन दो पॉइंट से पास हो रहा है। आपको क्या निकालना है, इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सर्कल की इक्वेशन, हम जनरल की बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होती है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये होगी हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब क्योंकि ये जो दो पॉइंट है 4, 1 एंड 6, 5, ये दोनों सर्कल के ऊपर है, तो यानी ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। किसको सेटिस्फाई करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यानी हमें क्या करना है, 4, 1 एंड 6, 5 इन दोनों पॉइंट को इस इक्वेशन में एक एक करके डालना है। और ये पॉइंट्स कहाँ डालेंगे, एक्स एंड वाई की जगह डालेंगे, ठीक है। तो इनको एक एक करके डाल लेते हैं। पहले 4, 1 डालते हैं, तो इक्वेशन लिख लेते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो 4, 1 डालेंगे तो x की जगह 4, 4² + 1² + 2g, x की जगह 4 + 2fy की जगह 1 + c = 0। तो सॉल्व करते हैं, 16 + 1 + 8g + 2f + c = 0। तो इक्वेशन आ गई हमारी 8g + 2f + c + 17 = 0। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1। सिमिलरली अब हम क्या डालेंगे, नेक्स्ट पॉइंट 6, 5। तो 6, 5 डालते हैं इसके अंदर, तो x की जगह 6, तो 6 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर y की जगह + 2g × 6 + 2f × 5 + c = 0। तो सॉल्व करते हैं, ये 36 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 6 × 2 12, 12g +
10f प्लस सी प्लस 36 एंड 25 61 इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया? ये दोनों को हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि जो सेंटर है, ठीक है, सर्कल का सेंटर इस इक्वेशन में, सेंटर हमारा क्या होता है, जो हमने इक्वेशन लिया माइनस जी होता है माइनस एफ होता है। ये सेंटर किस के ऊपर है? ये सेंटर जो है इस लाइन के ऊपर है। लाइन क्या दिया हुआ है हमें? 4x प्लस वाई इक्वल टू 16, यानी ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये इसके ऊपर आता है। तो x की जगह g एंड f की y की जगह f, तो ये हो गया माइनस 4g माइनस एफ इक्वल्स टू 16। ठीक है, 16 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस 4g माइनस एफ माइनस 16 इक्वल्स टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया 4g प्लस एफ प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे पास 3 इक्वेशन आई है, तीनों इक्वेशन को एक एक करके लिख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 आई थी मेरे पास 8g प्लस 2f प्लस सी प्लस 17 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन मेरे पास आई थी 12g प्लस 10f प्लस सी प्लस 61 इक्वल्स टू 0। एंड थर्ड इक्वेशन जो मेरे पास आई है अभी अभी, वो आई है 4g प्लस एफ प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। ठीक है, अब मेरे को 3 इक्वेशन को यूज़ करके तीनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी नहीं है तो हम यहाँ से इजीली सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इंटू 3 माइनस 3 कर देते हैं तो माइनस 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस 12g माइनस 3f माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो ये और ये कैंसिल हो गया। ये आ गया आपके पास 7f प्लस सी माइनस 13 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ठीक है ना, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 12 में से 8 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा एंड 61 में से 17 जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12g प्लस 10f प्लस सी प्लस 61 इक्वल्स टू 0। 8g प्लस 2f प्लस सी प्लस 17 इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4g प्लस 8f, ये कैंसिल हो जाएगा आपका और ये बचेगा आपका 44 इक्वल्स टू 0। चाहे तो आप 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 4 कॉमन लेंगे तो ये क्या बच गया, g प्लस 2f प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नहीं तो आप इस इक्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 4g प्लस 8f प्लस 44 इक्वल्स टू 0। और इससे पहले एक इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास, 4g प्लस एफ प्लस 16 इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, 8 में से एक गया 7f
प्लस 8 28 इक्वल्स टू 0, तो f कितना आ गया आपका -4। ठीक है, तो f की वैल्यू यहाँ से आपने सॉल्व करके निकाल ली है -4। सिमिलरली जब आप और इसको सॉल्व करेंगे ऐसे ही आप आगे सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये वैल्यू अब आप कहाँ डालिए, ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ डाल दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, तो आप देख सकते हैं 16 में से 4 जाएगा, 12 बचेगा, और 12 4 के टेबल में कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि g की वैल्यू मेरे पास आएगी -3। ठीक है, g और f आ गया, तो यहाँ से हम c भी निकाल सकते हैं। ये c आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, पहली इक्वेशन में डाल दीजिए। ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिएगा तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 15 आ जाएगी। तो f आ गया, g आ गया, c आ गया। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन आपको पता ही है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पर आपका g है -3, f है आपके पास -4 एंड c है आपके पास 15। तो सॉल्व कीजिएगा, x² प्लस y² माइनस 8x माइनस 6y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर सेंटर पूछा जाए तो आप यहाँ से सेंटर निकाल सकते हैं और इन सब से आप रेडियस भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेम क्वेश्चन है 10 की तरह आप कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12 में वो पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5, सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में वो क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। ठीक है, चलिए ये नहीं बनाते, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। रेडियस आपको दिया हुआ है 5। ठीक, सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पर है। देखिए कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे होता है तो वो हमेशा किस उस फॉर्म का होता है, x,0, जहाँ पे y हमेशा 0 होता है। एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3, और 2 3 कोई पॉइंट है जिससे ये पास हो रहा है। तो ये सब आपको दे दिया है। तो आपको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए सबसे पहले आपको इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसको हम h लिख लेते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली सेंटर को हम h,k लिखते हैं, तो h,0 लिख लिया हमने इसको। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन डालते हैं। अब एक चीज़ आप देखिए, ये सेंटर का पॉइंट है, ये सर्कल के ऊपर पॉइंट, और ये देखिए इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि रेडियस है। तो क्या हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हम h,0 एंड 2,3 के बीच में क्या यूज़ करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। तो हम लगाते हैं h-2² प्लस 0-3² और डिस्टेंस कितना है हमारे पास 5। स्क्वायर करके रूट हटा देंगे तो ये हो गया h² प्लस 4 माइनस 4h प्लस 9 इक्वल्स टू 25। सॉल्व करेंगे, h² माइनस 4h, 9 और 4 13, 25 में से 13 जाएगा तो ये बचेगा आपके पास 12। तो इसको इधर ले आएंगे तो ये हो गया 12 इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। h² माइनस 4h माइनस 12 इक्वल्स टू 0, h² माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इक्वल्स टू 0, h माइनस 6 प्लस 2h माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो h 2 आ गया, 6 एंड माइनस 2। ठीक है, तो h की 2 वैल्यूज़ हो सकती है। तो यानी कि जो हमारा सेंटर होगा या तो वो 6,0 होगा और -2,0 भी हो सकता है।
ठीक है। तो आपको दोनों से ही एक एक करके आपको इक्वेशन निकालनी है। तो आप पहले ये वाला इक्वेशन यूज़ कीजिए और फिर उसके बाद ये वैल्यू पुट कीजिए, और आपको रेडियस आपको दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया हुआ है 5। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो आप कौन सी इक्वेशन में डालेंगे इसको, आप इसको x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर में डालिए, जहाँ पर सेंटर आपको क्या लेना है, 6,0 लेना है, और उसके बाद -2,0 लेना है, और रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जहाँ तक मैं मानता हूँ आपको। ठीक है, तो आपको एक एक करके h एंड k की वैल्यू पुट करनी है और पूरा सॉल्व करना है। स्क्वायर भी खोलिएगा, ठीक है, स्क्वायर ओपन करके आप पूरा एक इक्वेशन बनाइएगा। ठीक है, हो जाएगा इक्वेशन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0 0। एक सर्कल है, ये कहाँ से पास हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है, सेंटर नहीं है, ये पास हो रहा है। तो यानी इसमें यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं हम, 0 0 जो है इससे पास हो रहा है। मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे वो ए इंटरसेप्ट बनाता है एंड वाई एक्सिस पे वो बी इंटरसेप्ट बनाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हम इसको एक्सिस पे बनाएंगे, अगर हम इसको एक्सिस पे बनाएं इस तरह से, तो यानी ये जो डिस्टेंस है, यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये a,0 दे रहा है, और ये जो पॉइंट है ये 0, b दे रहा है, और ये सर्कल कहीं ना कहीं 0 0 से पास हो रहा है। तो ये हमने 0 0 से नहीं बनाया, तो इसको 0 0 से पास करवा देते हैं। ठीक है, ये 0 0 से पास होएगा, ये पॉइंट a,0 और ये पॉइंट 0, b। ये है आपकी फिगर। अब आपको क्या करना है, आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो इक्वेशन निकालने के लिए आप फिर से वही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में हमने किया था। ये सर्कल जो है 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो आपको तीनों को एक एक करके इक्वेशन में डालना है। तो हम कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके डालेंगे इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो पहले मैंने चलो 0 0 डाला, इजी हो जाएगा, एक्स और वाई सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 0 डालते ही आप क्लियरली देख सकते हैं c की वैल्यू आ गई 0। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास a,0। तो a,0 डालेंगे, तो जहाँ जहाँ y है वो 0 हो जाएगा, तो x की जगह a हो जाएगा। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस c 0 ही है, तो उसको डालने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि g की वैल्यू आप निकाल लीजिए, a कॉमन लीजिए, ये बन गया a प्लस 2g इक्वल्स टू 0। तो दैट इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 0 और g इक्वल्स टू -a/2। जी की वैल्यू आ गई। अब देखिए a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वो अगेन ये पॉइंट बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए a 0 रखते यहाँ पे अगर मैं a 0 रखूँगा तो ये 0 0 बन जाएगा। ठीक है, तो a 0 हो सकता है, अगर 0 लिया तो वही ऊपर वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इसलिए हमने क्या ले लिया, g इक्वल टू -a/2। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास 0, b। तो 0, b डालेंगे, तो 0, b डालते हैं, तो ये हो गया b स्क्वायर प्लस 2bf इक्वल्स टू 0। तो सिमिलरली जो प्रोसीजर अभी किया था वही करेंगे, b कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आएगा b इक्वल्स टू 0 या b इक्वल्स टू -b/2। ठीक है, b 0 रखेंगे तो अगेन वो 0 0 पॉइंट आ जाएगा, तो इसलिए b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -b/2, सॉरी f। तो g आ गया, f आ गया, c आ गया। आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है, इनको वापस इक्वेशन में डाल दीजिए, आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर दिया हुआ है और पास कर रहा है 4 5 से। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे अभी तक हमने किया था। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, सेंटर आपको दिया हुआ है 2,2, ठीक है, और कहीं पे ये पास कर रहा है किसी पॉइंट से 4,5 से। आर हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे। अब क्योंकि हमें सेंटर दिया हुआ है तो हम अपनी जो छोटी वाली इक्वेशन है उसको यूज़ कर लेते हैं। एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। 4,5 एंड 2,2 डालते हैं तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। और क्योंकि 4 5 इसको सेटिस्फाई करेगा तो 4 5 इसमें डाल देते हैं। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर मेरे पास कितना आ गया, √13। आर आ गया, सेंटर मेरे को दिया हुआ है, आप इक्वेशन निकाल लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में वो कह रहा है डज द पॉइंट दिस लाइज आउटसाइड और इनसाइड द सर्कल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पॉइंट को सर्कल में डालिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। पॉइंट आपको दिया हुआ है -2.5 एंड 3.5। इसको इसमें डालिए तो ये हो गया 2.5 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। अभी हम LHS ले रहे हैं इसका, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये हो गया 6.25। 35 का स्क्वायर निकालिए, 35 का स्क्वायर आएगा आपके पास 12.25, ठीक है। ये आ गया, इनको ऐड कर दीजिए तो 25 25 हो गया 50, 18.5, ठीक है। इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, 25 दिया हुआ है, तो 25 से माइनस कीजिए इसको, तो माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया आपके पास -6.50 एंड दिस इज़ लेस देन ज़ीरो, ठीक है ना। ये है आपका लेस देन ज़ीरो। 25 को हम इधर ले आए तो ये माइनस हो गया था, ठीक है। इसको हटाए थे हम, तो ये आया आपका लेस देन ज़ीरो। लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है, देखिए अगर कोई भी पॉइंट लेस देन ज़ीरो आ रहा है तो वो उसका मतलब है कि वो सर्कल के अंदर है। ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है तो वो सर्कल के बाहर है, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट अगर ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है तो वो आउटसाइड होगा, लेस देन ज़ीरो आ रहा है तो वो इनसाइड होगा, और इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है तो वो ऑन द सर्कल होगा। क्लियर है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट सर्कल का विद एक्सरसाइज 11.1। आई होप आपको सर्कल समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फिगर के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिगर है हमारी पैराबोला। अब देखिए पैराबोला क्या होता है, ये एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है। सर्कल तो आपने पढ़ा था इसलिए आपको समझ आ गया होगा। पैराबोला एक नया फिगर है, तो चलिए इसको देख लेते हैं पैराबोला क्या होता है। पैराबोला, पैराबोला क्या कहता है, पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। एक डेफिनेशन है पैराबोला की। वो कह रहा है कि आपने क्या किया, आपने एक फिक्स्ड लाइन ले ली, एक फिक्स्ड लाइन ले ली, फिक्स्ड लाइन ले ली, और आपने क्या किया, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया, फिक्स्ड पॉइंट ले लिया। वो कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट। इस लाइन से और इस पॉइंट
से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जो दोनों से इक्विडिस्टेंस है P1, एक और पॉइंट है जो इस पॉइंट से बराबर दूरी पे है, इसको हमने ले लिया P2। सिमिलरली एक और पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं जो इससे और इससे इक्विडिस्टेंट है P3। ठीक है, तो इस तरह के जब आप सारे पॉइंट्स को मिलाते चले जाएंगे तो इस तरह का आपको एक कर्व मिलेगा जिसको बोलते हैं हम पैराबोला। ठीक है, तो याद रखना है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ आपको। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इक्विडिस्टेंट from a fixed line and a fixed point in a plane। क्लियर होगी? तो हमने क्या किया था, हमने एक फिक्स्ड लाइन ली थी, हमने एक फिक्स्ड पॉइंट लिया था, इन दोनों से बराबर दूरी पे हमने इक्विडिस्टेंट कुछ पॉइंट लिए थे P1 P2 P3 और उनको हमने क्या किया, जोड़ दिया सबको। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सबको जोड़ने पे जो फिगर हमें मिली उसको हमने क्या नाम दिया, पैराबोला। क्लियर हो गया ये चीज़? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं पैराबोला के बारे में। तो हम बना देते हैं इसको इस तरह से, हमारा फिगर बना था अभी। तो देखिए ये जो फिक्स्ड पॉइंट हमने लिया था F, इसको हम बोलते हैं फोकस। ये जो हमने फिक्स्ड लाइन ली थी इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये जो लाइन मैंने खींची है जो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर और फोकस से पास हो रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस। क्लियर हो गया? ये जो पॉइंट है ये वाला V, इसको नाम दे देते हैं V, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, समझ आ गई ये चीज़? डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स होता है एक फिक्स्ड लाइन जो हमें लेनी होती है। F क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। V क्या होता है? वर्टेक्स होता है जो एक्सिस के ऊपर लाई करता है। और एक्सिस क्या होती है? एक लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है और फोकस से पास होती हुई निकलती है। क्लियर है? अब हमारे पास पैराबोला की 4 तरह की इक्वेशंस होती हैं। हर इक्वेशन पे पैराबोला अलग बनता है। ठीक है, तो इसको इक्वेशंस क्या होती है, चलिए इनको देख लेते हैं एक एक करके। आई होप ये समझ आ गया होगा कि वर्टेक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, फोकस क्या होता है, एक्सिस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली इक्वेशन जो होती है हमारी, मान लीजिए ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे ये आपका पैराबोला बना है। ठीक है, ये V है, वर्टेक्स की लाइन है ये आपकी, ये V है आपका। ये मैंने अभी कहाँ लिया, देखिए इसको, चलिए ऐसे मत समझिए, आप ऐसे समझिए। ये XY प्लेन है, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस है। ये मैंने ओरिजिन से ले लिया। कहाँ से लिया? ओरिजिन से लिया 0 0, और यहाँ पे कहीं पे ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स की। ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया एट अ डिस्टेंस ऑफ A, 0। तो जितना डिस्टेंट पे ये होगा उतनी डिस्टेंट पे ये लाइन भी होगी। ठीक है, तो यानी ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा, -A, 0।
क्योंकि हमने पढ़ा है कि पैराबोला कब बनता है, पैराबोला तब बनता है जब सारे पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट होते हैं, यानी कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो इक्वी डिस्टेंट होती है। कहाँ से? वर्टेक्स से होती है। तो वर्टेक्स से अगर एफ ए कॉमा ज़ीरो पर है तो डायरेक्ट्रिक्स भी ए कॉमा ज़ीरो पर होगी, लेकिन क्योंकि पीछे की साइड एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है इसलिए हमने माइनस ए कॉमा ज़ीरो ले लिया है। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर मैं आपको बोलूँ निकालने के लिए तो आप इजीली इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कि सर ये है x इक्वल्स टू माइनस ए, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी? x प्लस ए इक्वल्स टू ज़ीरो, इस लाइन की। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है अब ये बताओ कि ये जो पैराबोला है इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो इसकी इक्वेशन बनेगी आपकी वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax। ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ax। यानी कि ये किस एक्सिस पे बन रहा है? ये बन रहा है आपका एक्स एक्सिस पे। ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस पे आते हैं। ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये 0 0 हमारा वर्टेक्स है। अब हमने इसको इस साइड पे ले लिया, माइनस ए कॉमा ज़ीरो यहाँ है। तो ए कॉमा ज़ीरो से हमारा डायरेक्ट्रिक्स पास होगा। इसकी इक्वेशन क्या होगी? आप कहेंगे सर एक्स इक्वल्स टू ए, इक्वेशन होगी एक्स माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो। और इस पैराबोला की इक्वेशन क्या बनेगी? आपकी इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर माइनस 4ax, क्योंकि a अब माइनस का हो गया इसलिए माइनस 4ax लिख दिया हमने। क्लियर है सेकंड इक्वेशन भी। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन, हो सकता है अब ये वाई एक्सिस पे बन जाए, 0 0 से ऊपर की साइड बन जाए ऐसे। तो ये जो पॉइंट है ये क्या बनेगा? 0 कॉमा ए। ऊपर 0 है तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होगी 0 कॉमा माइनस ए पे। इक्वेशन इसकी क्या बनेगी? ये है पॉइंट y इक्वल्स टू माइनस ए, यानी कि y प्लस ए इक्वल्स टू ज़ीरो डायरेक्ट्रिक्स की। और पैराबोला की बात की जाए तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। अब ये y एक्सिस पे बन रहा है और पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है। सिमिलरली एक नेगेटिव डायरेक्शन में भी बन सकता है। ये है आपका एक्स वाई प्लेन, ये इस तरह से भी बन सकता है। ठीक है, ये सेंटर से जा रहा है। ये जो पॉइंट है ये है आपका 0 माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स 0a, यानी y इक्वल टू ए है ये, तो y माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो इसकी इक्वेशन हो गई। और इस पैराबोला की इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay। क्लियर? तो ये है हमारे पास 4 इक्वेशंस ऑफ पैराबोला जो हमें याद रखनी है। 2 एक्स एक्सिस पे बनती है और 2 वाई एक्सिस पे बनती है, एक पॉजिटिव साइड पे एक नेगेटिव साइड पे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सिस आप इक्वेशन लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपको निकालनी सिखा दी है। जितने पे फोकस होगा उतने ही डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 4 इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ay, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4ax। ये दोनों कहाँ थी? एक्स एक्सिस पे थी, ये दोनों वाई एक्सिस पे थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है वो है हमारा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, तो हमें ये देखना है कि लेटस रेक्टम आखिर है क्या। तो उसके लिए हम पहले पैराबोला बना लेते हैं। ये हमने बना लिया पैराबोला। तो लेटस रेक्टम होता है कि एक लाइन, ये फोकस है इसका, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ये एक्सिस है आपकी, एक लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से पास हो रही है, एंड जिसके एंड पॉइंट्स पैराबोला के ऊपर आते हैं। तो यानी अगर हम इस तरह से एक लाइन खींचे तो इसको हम बोलेंगे लेटस रेक्टम। ठीक है, तो शॉर्ट में लिखे तो लेटस रेक्टम क्या होता है, लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस passing through focus and end points on parabola। इसको यहाँ लिख देते हैं पैराबोला। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए किससे, एक्सिस पे, पास करनी चाहिए फोकस से, और एंड पॉइंट्स कहाँ होने चाहिए, पैराबोला पे होने चाहिए। तो ये बनती है आपकी लेटस रेक्टम। ठीक है, अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है आपकी 4a। ठीक है, 4a कैसे होती है, चलिए ये भी बता देते हैं आपको। ये देखिए, ये पैराबोला है आपका, ये फोकस है आपका, ये आपकी लेटस रेक्टम आ गई, इसको हमने नाम दे दिया c, इसको नाम दे देते हैं हम a। तो ये देखिए, हमें पता है इसको डायरेक्ट्रिक्स से a दे देते हैं। ठीक है, हमें पता है ये जो पॉइंट C है, ये जो मैंने पॉइंट लिया है पैराबोला की डेफिनेशन के हिसाब से, ये जो पॉइंट C है ये डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है, कैपिटल D से लिख देते हैं इसको। ये जो पॉइंट है पैराबोला की डेफिनेशन कहती है जितने भी पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से इक्वी डिस्टेंट होंगे वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, पैराबोला कहलाते हैं। तो यानी कि ये जो पॉइंट C है इसका जो डिस्टेंट है AC, ये किसके बराबर होगा, CF के बराबर होगा। ठीक है, AC किसके बराबर है, CF के बराबर है। और इस AC इसको नाम दे देते हैं हम B, ये पॉइंट है B। और हम ये भी जानते हैं, ये O है, ठीक है, ओरिजिन। और हम ये भी जानते हैं कि BO बराबर है OF के, यानी कि हम ये कह सकते हैं FB कितना है,
2a है। क्यों? क्योंकि ये वाला डिस्टेंस हमने कितना लिया है, a लिया है। ठीक है, हम जो फोकस लेते हैं क्या लेते हैं, a,0 लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, a हो गया। तो यहाँ a है तो यहाँ भी a होगा। तो यानी कि एफ बी मेरे पास कितना आ गया, 2a आ गया। और ये एफ बी देखिए, एफ बी और ये चीज़ कितना है, ये ए सी के बराबर है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम कि ए सी ये कितना हो गया, ये भी 2a हो गया। ए सी अगर 2a है तो सी एफ भी 2a है। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, 2a। तो सिमिलरली अगर हम इसका डबल कर दें, नीचे वाला हिस्सा भी लेंगे तो ये भी 2a, ये 2a, ये 2a, तो टोटल कितना हो गया आपका, 4a हो गया। ठीक है, तो ये तो डेरिवेशन थी, ये आपको याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 4a होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सारी चीज़ समझ आ गई आपको, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम और पैराबोला की सारी इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, कॉर्ड फोकस निकालना है, एक्सिस निकालनी है, लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन दे रखा है पैराबोला की, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। अब आप देखिए, इसको क्लियरली देख के आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x है तो ये किस एक्सिस पर होगा, ये x एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो एक्सिस हमने बता दिया। अब इसको आप किससे कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax से। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं 4a किसके बराबर हो गया, 12 के, तो a किसके बराबर हो गया, 3 के। यानी कि ये जो पैराबोला है ये सेंटर से 3,0 पर है, यानी कि जो फोकस है आपका कहाँ है, 3,0 पर है। ठीक है, एक बार ए आ गया उससे आप सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए, फोकस एफ, फोकस क्या होता है आपका, a,0 विच इज़ 3,0। ठीक है, एक्सिस पूछा जाए तो एक्स एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो ये बनेगा x इक्वल्स टू -a, दैट इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -3, यानी कि x + 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम विच इज इक्वल्स टू 4a, तो 4 × 3 12, लेटस रेक्टम आ गया। तो ये सब आपसे पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फोकस हमने निकाल लिया, एक्सिस निकाल दिया है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल दिया एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल दिया हमने। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक आपको करने हैं। ठीक है, 4 इक्वेशन है, आपको चारों की इक्वेशन पहचान के उसको हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है आपको। तो फोकस दिया हुआ है 6,0। फोकस क्या होता है वैसे, a,0, यानी कि हम कह सकते हैं a किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स से आपको पता लगेगा किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव की नेगेटिव। x इक्वल्स टू -6 दिया हुआ है, यानी कि डायरेक्ट्रिक्स जो है x एक्सिस पे -6 पर है, यानी कि -6,0 यहाँ है। तो पैराबोला यहाँ बनेगा आपका, कहाँ पे, 6,0 पे, ये बन गया पैराबोला। तो आपको क्या निकालना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax विच इज़ इक्वल्स टू 6 है a, 6 × 4 24x।
डन, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में वही सेम चीज़ है, फोकस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको वर्टेक्स दिया हुआ है, वर्टेक्स 0 0 दिया हुआ है और फोकस दिया हुआ है 3 0। 8 आप कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बताया था वर्टेक्स दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1 इसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप अभी ये 3,0 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप क्लियरली बता सकते हैं, फोकस से ही बता सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में होगा। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, 3,0, ठीक है। ये 0 0 वर्टेक्स दिया हुआ है आपको, तो ये आपका पैराबोला बन गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए की जगह 3 डाल दीजिए, 12x, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स बनाएंगे तो इधर बनेगी -3,0 पे। क्वेश्चन 10 सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 वर्टेक्स दिया हुआ है एंड पासिंग थ्रू 2,3 एंड एक्सिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 एक बताया था आपको, वो कह रहा है कि एक पैराबोला है, वर्टेक्स 0 0 है और वो 2 3 से पास कर रहा है एंड एक्सिस इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक। तो जब एक्स एक्सिस पे है तो इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होगी। तो हमने क्या किया, ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, 2 3 इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इससे पास कर रहा है। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए इंटू 2, तो 9 इक्वल्स टू 8a, तो a कितना हो गया 9/8। ठीक है, तो ए आ गया आपके पास। आपको क्या करना है, सेम इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इसमें डाल दीजिए आप वापस। ए की वैल्यू 9/8, तो ये हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 से कट गया 9/2x। क्लियर हो गया ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 वर्टेक्स 0 0 दिया हुआ है, पासिंग थ्रू 5 2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब पैराबोला जैसे क्वेश्चन नंबर 11 में एक्स एक्सिस पे बन रहा था, यहाँ पे कहाँ बनेगा, वाई एक्सिस पे बनेगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay बन जाएगी, ठीक है। 5,2 इसमें डालिए, तो 25 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, 4a इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू 8a। तो a कितना आ गया, 25/8। इसको इसमें डाल दीजिए, तो इक्वेशन बन गई आपकी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25/2y। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए जो पॉइंट है, उन पॉइंट से आपको पता लगता है कि कौन सी इक्वेशन आपको लेनी है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा क्वेश्चन नंबर 11 करते टाइम, पता नहीं आया कि नहीं आया। नहीं आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो मैं बताया था आपको, अगर आया तो अच्छी बात है। कि मैंने बोला एक्स एक्सिस पर है, देखिए एक्स एक्सिस पे दो इक्वेशन बनती है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, दो इक्वेशन बनती है। अब मैंने ये वाली इक्वेशन ली, ये वाली इक्वेशन क्यों ली और ये वाली इक्वेशन क्यों नहीं ली, ये ली थी ये नहीं ली थी, इसके पीछे रीज़न क्या है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमें दिया हुआ है 2,3। ये देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। तो देखिए जब इसका ग्राफ बनता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में निकलता है, लेकिन इसका जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ये सेकंड और थर्ड में निकलता है। तो हमें दिया हुआ है पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम ये वाली इक्वेशन लेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 12 में भी 5,2 दिया हुआ है। 5,2 पॉजिटिव है, ये वाई एक्सिस पे बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकलता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकलेगा तो हम पॉजिटिव वाली लेंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन दिस पॉइंट हम अपनी इक्वेशन को डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सर्कल और पैराबोला का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एलिप्स एंड हाइपरबोला पढ़ेंगे। तब तक आप इन दोनों एक्सरसाइज को और अच्छे से कीजिए और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।